क्लास 12th एग्जाम्पल 4.12 इसके ऑप्शन में देखते हैं। आ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि अब हमारे पास एक सर्कुलर लूप है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे पड़ी हुई है। नेक्स्ट, कैन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी सेट अप इन अ सच अ मैनर दैट लूप्स टर्न अराउंड इटसेल्फ सच दैट टर्न्स अबाउट वर्टिकल एक्सिस। तो अब एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है, क्या हम किसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड को सेट कर सकते हैं इस तरह से जो इसमें मोशन प्रोड्यूस कर दे अराउंड वर्टिकल एक्सिस। सो दिस इज अवर सर्कुलर लूप। तो यहाँ से सेंटर से ये हमारे पास आ जाएगी वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड क्या मतलब हुआ कि ऐसे जैसे वर्टिकल एक्सिस रोटेट कर रहा हूँ, तो मान लीजिए जैसे ये इसके साथ अटैच है तो इसे मूव किया तो साथ साथ ये ऐसे रोटेशन में मोशन शो करे लाइक दिस, और जो आप कह सकते हैं कि लाइक दिस साइड ऐसे मोशन शो करे लाइक दिस। हमारे पास रोटेशन तो आती है बट वो रोटेशन इस तरह से नहीं आती अराउंड वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस। आपको समझाने के लिए वो कॉइल मेरी यहाँ से ऐसे मूव कर जाएगी या आप कह सकते हैं ऐसे से ऐसे मूव कर जाएगी, बट अराउंड वर्टिकल एक्सिस ये रोटेशन नहीं करेगी। तो इसका आंसर होगा नो। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें मालूम है टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। और हमने टॉर्क का फार्मूला एक और भी पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस वेक्टर विद बी मैग्नेटिक मूवमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड। सो आई ए हमारा किसके इक्वल हो जाता है, एम के। तो बुक में यहाँ पे इस फार्मूले से सॉल्व किया हुआ है तो हम इसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि टॉर्क, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सभी आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए लाइक दिस। आपको समझाने के लिए अगर यहाँ पे मैं एरिया वेक्टर बना लेता हूँ इन वाई एक्सिस, सो एक्स एक्सिस में टॉर्क आ जाएगा और जेड एक्सिस में अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लेता हूँ तो इस तरह का रिलेशन आएगा। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे टू ईच अदर। 11th क्लास में हम टॉर्क की डायरेक्शन निकालते थे विद राइट हैंड। सो बाय यूजिंग राइट हैंड मैं फिंगर्स कर्ल कर लूँगा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, सो लाइक दिस, एंड माई थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इन दिस केस जब मोशन ऐसे है, ठीक है, आप कह सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो जो मेरी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है वो भी आ जाएगी अपवर्ड। मीन्स इन वाई एक्सिस अगर मोशन ऐसे है क्लॉकवाइज तो सेम मैं फिंगर्स को कर्ल कर लूँगा राइट हैंड की अकॉर्डिंग टू मोशन एंड माई थम्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो इस केस में जब मेरे पास क्लॉकवाइज मोशन है तो मेरे पास टॉर्क की डायरेक्शन आ जाएगी इनटू द पेपर। सर्कुलर लूप ऐसे पड़ा इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एरिया वेक्टर भी मेरा ऐसे आ जाएगा अलोंग वर्टिकल एक्सिस लाइक दिस सेम। सो इस केस में जब हमारे पास डायरेक्शन ऐसी थी तो हमारे पास टॉर्क और एरिया वेक्टर में मेरे पास एंगल कितना आ गया था, 0 डिग्री। तो हम कह सकते थे पैरेलल की कंडीशन है, ये बोथ आर पैरेलल हो गए थे आपस में। सो अब अगर मेरा मोशन लाइक दिस है तो यहाँ पे टॉर्क एंड मेरे एरिया वेक्टर में एंगल आ गया 180 डिग्री। तो जैसे हमें मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे साइन थीटा आता है, साइन 0 और 180 की वैल्यू बोथ 0 होती है। सो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी 0। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। इस पार्ट में हमें क्या कहा गया है कि हमारे पास करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है लाइक दिस इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ फ्री टू रोटेट। तो ये रोटेट कर सकती है इन दिस फील्ड। देन हमें फाइंड करने को कहा गया है व्हाट इज इट्स ओरिएंटेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इसकी स्टेबल पोजीशन बताइए इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड हमें ये भी शो करना है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट्स करंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये भी मैक्सिमम होगा इस पोजीशन में। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर स्टेबल पोजीशन टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और ये आप कह सकते हैं पोजीशन। तो अभी हमने टॉर्क का फार्मूला डिस्कस किया था, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस। सो इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये आ जाएगा आई ए बी साइन थीटा। तो टॉर्क की वैल्यू सिंपली आ रही है आई ए बी साइन थीटा। सो क्वेश्चन में मेरे पास करंट कैरिंग लूप है तो करंट भी है, तो लूप है तो उसका एरिया वेक्टर भी होगा, और कहा गया है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है। सो टॉर्क इनके कारण तो 0 नहीं हो सकता। तो अब बचा कौन सी टर्म हमारे पास, थीटा।
थीटा पे डिपेंड करेगा कि हमारा टॉर्क 0 है या नहीं। सो थीटा किन किन के बिटवीन देखना है, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के अकॉर्डिंग। सो देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, इसे मैं बी ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ से हमें मालूम चल रहा है कि माई थीटा मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। सो अब मेरी कॉइल ऐसे प्लेस होगी लाइक दिस इन वर्टिकल प्लेन, ताकि जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो आपस में पैरेलल हो जाए, मतलब थीटा इनमें 0 हो जाए। एंड नाउ हमें मालूम है कि ये करंट कैरिंग लूप है। सो लेट इसमें कैपिटल आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इस करंट के कारण भी हमारे पास सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी एरिया वेक्टर के अलोंग ही होगा लाइक दिस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि बी नेट मैग्नेटिक फील्ड, अब देखिए डायरेक्शन सेम है। सो बी एक्सटर्नल प्लस बी सेंटर, ये मैक्सिमम हो जाएगा। नाउ सी पार्ट देख लेते हैं। अब क्या कह रहा है, ए लूप ऑफ इरेगुलर शेप कैरिंग अ करंट इज लोकेटेड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इफ द वायर इज फ्लेक्सिबल वाई डज इट चेंजेस टू अ सर्कुलर लूप। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि अब हमारे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, लाइक हम ऐसे बना लेते हैं कि ये क्रॉस से शो कर लेते हैं। मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो अब डाउनवर्ड है इनटू द पेपर्स लाइक दिस। तो इसमें अब हमारे पास एक इरेगुलर शेप है जिसकी बाउंड्रीज क्या है, फ्लेक्सिबल, लाइक रबर, वो स्ट्रेच कर सकती हैं। जैसे इसे मैग्नेटिक फील्ड में हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगी, चेंजेस इट्स शेप्स टू अ सर्कुलर लूप, तो ये सर्कुलर रूप में चेंज हो जाएगी। सो ऐसा क्यों होगा ये हमें अब एग्जामिनर पूछ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए ये करंट कैरिंग लूप है। तो देखिए मान लीजिए करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। तो अब इस लूप पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इसे फाइंड करेंगे बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। करंट की डायरेक्शन में मैं अपनी फिंगर्स रखूँगा एंड पाम रखूँगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थम्स गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा था तो फिंगर्स मैं इस तरह रखूँगा एंड पाम मेरा कहाँ आ गया, डाउनवर्ड पेपर। तो ये रही मेरे पास फोर्स इस डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे मेरे पास फोर्स लगेगी लाइक दिस, क्लियर। अब अब करंट नीचे की तरफ आ रहा है तो मेरी फिंगर्स नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। सो लाइक दिस सिचुएशन, ये अब मेरा राइट हैंड ऐसा आ जाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन मेरे पास आ जाएगी लाइक दिस, इस तरफ। तो सभी जगह मेरे पास ऐसे फोर्स की डायरेक्शंस आती जाएंगी, ठीक है, एट ईच पॉइंट इन दिस शेप। तो इससे क्या होगा कि ये फोर्स इसे इधर लेके जाएगा, ये फोर्स इधर लेके जाएगा। तो जैसे जैसे लेते गए तो ये खींचे जाएंगे, तो आपको लग रहा है कि ये कंप्रेस हो रहा है, बट ये इसे एक्सट्रीम एंड को इस तरफ ले आएगा, इस एक्सट्रीम एंड को ये इस तरफ ले आएगा, खींच के टोटली स्ट्रेस आउट होके सर्कुलर लूप ही बन जाएंगे। तो इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं लाइक अब दिस इज़ माई शेप और अब करंट फ्लो कर रहा है लाइक ऐसे 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 और ऐसे। तो सेम सिनेरियो में अब मैं राइट हैंड की फिगर्स के रखूँगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड पाम इनटू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड थम्स गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस केस में सभी फोर्सेस मेरी इस तरफ लगेंगी, क्लियर। सो इस तरफ लगेंगी तो ये टोटली स्ट्रेच आउट होके एक सर्कुलर लूप में बन जाएगा। एंड बुक में इसका आंसर दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस। सो बी ए कॉस थीटा के इक्वल होती है। बॉडी अपनी शेप चेंज कर रही है ताकि उसमें मैक्सिमम नंबर्स ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पास कर सके। इसका रीज़न क्या है, जो पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है वो ग्रेटेस्ट होता है इन अदर शेप्स अकॉर्डिंग टू बुक दिस। बट अगर आप थ्योरी के बेसिस पे देखें सो दिस इज़ अ बेटर आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।